हम आपके सामने 7 अलग अलग विंडो के जरिए 7 तस्वीरों के जरिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो नंबर 1, ये पहलगांव का बदला उस ठिकाने की तस्वीरें हैं जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके इस ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। वीडियो नंबर 2, ये धमाके की तस्वीरें हैं और यहाँ पर भगदड़ के माहौल बन गए। जैसे ही लोगों ने देखा एक के बाद एक यहाँ पर 3 मिसाइलें आकर गिरी हैं, लोग वहाँ से भागना शुरू कर दिया। पहलगांव का बदला नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी मिसाइल आके गिरी और उसके बाद सड़क पर जा रहे बाइक पर सवार लोगों ने अपनी गाड़ी का मुख मोड़ दिया और पीछे की तरफ भागने लगे। वीडियो नंबर 4, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें संभवतया लाहौर की हैं जहां पर एयरपोर्ट को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। भारतीय सेना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही बहावलपुर है जहां पर भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाया है। ये तस्वीरों के जरिए भारत के सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा आपके सामने है। पाकिस्तान इसके जवाब में अब एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। भारत भी यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और सुबह तक आपको खबर आएगी कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी चौकियाँ हैं वो भी मिट्टी में मिला दी गई हैं। अंजीत, बिल्कुल वो तबाह हो जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर को बहुत लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक तो नाम ऐसा है इस ऑपरेशन सिंदूर का, और ये जो पहलगाम से इसको कनेक्ट किया गया है ये अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाला भी नाम है, क्योंकि जो हमला हुआ था उसके पीछे उसको चर्चा करेंगे। लेकिन उमाशंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर, क्या कुछ और अपडेट है इस एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई आपके पास, अगर साझा करें? जी बिल्कुल, अभी सूत्रों के की तरफ से जानकारी ये आ रही है कि भारत ने दुनिया के कई देशों को अपनी तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी दी है, और जिन देशों को जानकारी दी गई है उसमें अमेरिका, रूस, यूएई, यूके समेत तमाम ऐसे देश शामिल हैं जिसको भारत पहले से ही इस बात की इत्तला देता रहा था कि पहलगाम हमले के जो तार हैं वो सीमा पार से जुड़े हुए हैं। तो भारत ने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो तेज कर दिए हैं ताकि दुनिया के देशों को ये बताया जा सके कि भारत का जो हमला है वो किसी भी तौर पे ना तो पाकिस्तान के सिविलियंस पे है, ना वहाँ के सिविलियन किसी साइट पे है, ना ही मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट पे है उस पे है, बल्कि सीधा का सीधा ही जो हमला है वो आतंकी कैंपों पर है। और इस बात को बताकर दुनिया के देशों को भरोसे में लिया जा रहा है। और साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि कोशिश भारत की ये होगी कि दुनिया के जो तमाम देश है जो पाकिस्तान पे अपने असर का इस्तेमाल कर सकते हैं वो करके पाकिस्तान को इस बात को लेकर तैयार करे कि वो किसी तरह का रिटेलिएशन ना करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है एक देश के तौर पर तो फिर ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल जाएगा। तो भारत साफ तौर पे ये बताने की कोशिश में है कि उसके पास जो पुख्ता सूचनाएं थी, जहां जहां आतंकी कैंप चल रहे थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया है। और इस तरह की जो जानकारी है वो अमेरिका के साथ, रूस के साथ और यूएई और इसके अलावा तमाम जो दूसरे देश हैं, आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट को तेज किया था। दुनिया के तमाम देशों के जो राजनयिक यहाँ पर हैं उनको बुलाकर ब्रीफ करने की प्रक्रिया जो है शुरू की थी, जिसमें जो शुरुआती उस समय तक जानकारी थी पहलगाम हमले के बारे में वो साझा किया था।